तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको कैश बुक में नई कैश बुक सिखा रहा हूँ जिसका नाम है पेटी कैश बुक। जैसा नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक यानी छोटे मोटे जो हमारे खर्चे होते हैं उनके लिए बनाई जाती है। ये बेसिकली मेन कैश बुक का अलग पार्ट होता है। ये मेन कैशियर बनाता भी नहीं है। इसके लिए हम जो हमारा जो भी अकाउंटेंट या छोटा मोटा जो एक असिस्टेंट होता है उसको हम दिया जाता है। इसमें जो हमारे छोटे मोटे जो लोकल खर्चे होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने सफाई वाले को कुछ 5, 10, 20 रुपये दे दिए, कोई कस्टमर आ गया आपने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा दी, कॉफ़ी मंगा दी, चाय मंगा दी, कोई मांगने वाला है आपने उसको 5 रुपये दे दिए, 10 रुपये दे दिए। इस तरह के जो हमारे छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं 5, 10, 20, 100 रुपये जो छोटे मोटे खर्चे उनके लिए बनाई जाती है पेटी कैश बुक। ये कैश बुक इम्प्रेस्ड सिस्टम पे बनती है। इम्प्रेस सिस्टम यानी कि यहाँ पर खर्चे के लिए पैसे पहले दिए जाते हैं आपको, फिर आप खर्च करते हैं, जो बच जाता है वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। और ये मेन कैशियर नहीं बनाता। ये मेन कैश बुक में हम ये खर्चे नहीं दिखाते क्योंकि हमारे बहुत छोटे मोटे खर्चे होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। इसके लिए हम अलग से कैश बुक बनाते हैं जिसको नाम दिया जाता है पेटी कैश बुक। पहले समझें कैसे बनता है, क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा ये इम्प्रेस सिस्टम में बनती है, यानी कि खर्चे के लिए पैसे आपको पहले दिए जाएंगे, फिर आप खर्चा करेंगे, जो बच जाएगा वो आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कैसे होता है। ये इसका फॉर्मेट है। इस तरह से बनते हैं कॉलम इसमें। यहाँ पर आती है रिसिप्ट्स। दो तरह की पेटी कैश बुक बनती है, एक होती है सिंपल, एक होती है एनालिटिकल। सिंपल पेटी कैश बुक में क्या होता है, सिर्फ ये सारे जो एक्सपेंसेस के नाम से हम कॉलम बना रहे हैं, कॉलम नहीं बनेंगे। और एनालिटिकल क्या होता है, इसमें हम इंडिविजुअल एक्सपेंसेस के नाम से कॉलम बनाते हैं। ठीक है। अभी मैं कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ मैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। यहाँ पर आता है रिसिप्ट्स जो पैसे में मिलते हैं। यहाँ पर आती है डेट, यहाँ पर आता है पर्टिकुलर, यहाँ पर आता है LF, और यहाँ पर आता है आपका वाउचर नंबर, और यहाँ पर आते हैं टोटल एक्सपेंसेस, यहाँ पर इंडिविजुअल एक्सपेंसेस, और लास्ट में कॉलम बनाते हैं हम लोग सन्ड्री एक्सपेंसेस, या फिर इसको दूसरा नाम आप दे सकते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यानी कि मिले जुले खर्चे। पहले रिसिप्ट जो पैसा आएगा यहाँ दिखाएंगे हम, डेट डालेंगे हम यहाँ पर, पर्टिकुलर, LF, उसके वाउचर नंबर, फिर टोटल एक्सपेंसेस, फिर इंडिविजुअल खर्चे के नाम से कॉलम बनते हैं, और लास्ट में बनाया जाता है हमेशा सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है। ये आपकी एनालिटिकल पेटी कैश बुक है। मैं क्वेश्चन नंबर 16 करा रहा हूँ आपको TS ग्रेवाल का। हमारे पास द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग वीकेंड 28 मई 2019, हाउ विल यू रिकॉर्ड इन द पेटी कैश बुक। पैसे मिले हमें 3000 रुपीज़, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश 3000 रुपीज़। पैसे आ गए हमारे पास। ठीक है। मैंने आपसे कहा ना पहले पैसे मिलेंगे फिर हम खर्चा करते हैं, तो 3000 रुपये मिल गए हमें खर्चे करने के लिए। अब एक करके देखिए खर्चे कौन कौन से हुए हमारे पास। मई 23, इसमें पर्टिकुलर एक ही कॉलम होता है, टू और बाय एक ही कॉलम में दिखाते हैं। ठीक है। पर्टिकुलर का एक ही कॉलम होता है। पोस्टेज, तो यहाँ लिखेंगे बाय पोस्टेज, कितने रुपये खर्च किए हमने, 400 रुपये। यहाँ पे कॉलम में लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस में 400 रुपये, और पोस्टेज के नाम से कॉलम बन जाएगा, पोस्टेज के नाम से कॉलम बना देंगे। इस तरह से करना होता है हमें, मतलब जैसे जैसे खर्चे आ देंगे इंडिविजुअल हम कॉलम बनाते जाएंगे। कैजुअल लेबर 24, बाय कैजुअल लेबर यानी कि कैजुअल लेबर है 500 रुपये। अगेन कॉलम बनेगा यहाँ पर वेजेस का, वेजेस। मैंने कहा ना जैसे जैसे खर्चे आते जाएंगे कॉलम बनते जाएंगे। फिर आएगा टैक्सी हायर, बाय टैक्सी हायर, कितना, 600 रुपये। अब यहाँ पे कॉलम मैं बनाऊंगा, मैं टैक्सी हायर का कॉलम नहीं बनाऊंगा क्योंकि भाई टैक्सी हायर, बस फेयर, अलग अलग तरह के फेयर हो सकते हैं, तो इसलिए मैं सीधे लिख दूंगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, यानी जो भी ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ खर्चा होगा सब इसी में आएगा। तो हेडिंग इस तरह से डालनी है जिसमें बहुत सारे खर्चे हम एक साथ डाल सकते हैं। टैक्सी हायर था हमारा कितना, 600 रुपये, तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा 600 रुपये।
इसके बाद है नोट पैड, बाय नोट पैड यानी स्टेशनरी, नोट पैड एंड रजिस्टर, स्टेशनरी है हमारा, कितना खर्च हुआ है भाई, 800 रुपये, ठीक है। देन कार्टेज, बाय कार्टेज वही ट्रांसपोर्ट, उसी में लेंगे हम, भाड़ा किराया। यही मैं आपको समझा रहा था कि हेडिंग में डालो, इसमें बहुत सारे खर्चे डाल सकते हैं, और कई बार क्या होता है कॉलम बनाते बनाते कॉलम कम पड़ जाते हैं। जब कम पड़ जाएंगे किस में डाल देंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। या आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हेड दें, मिसलेनियस। जहाँ पे कॉलम कम पड़ जाए, ख़त्म हो जाए, या फिर समझ में ना आए तो किस में डाल दो, सन्ड्री एक्सपेंसेस। बस फेयर, बाय बस फेयर में खर्च किया हमने 300 रुपये, अगेन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आएगा। इस तरह से बेटा कॉलम बनाते जाओ, खर्चे लिखते जाओ, कॉलम बनाते जाओ, खर्चे। ये है हमारी पेटी कैश बुक, ये है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल और एनालिटिकल में क्या डिफरेंस है, सिंपल में ये सब कॉलम नहीं बनते, सिर्फ टोटल एक्सपेंसेस और रिसिप्ट्स होता है। अगर मैं इसके आगे के कॉलम मिटा दूँ तो ये बन जाएगी सिंपल पेटी कैश बुक। और जब हम इंडिविजुअल कॉलम बनाते हैं इसे बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। और जैसे मैंने कहा ये इम्प्रेस सिस्टम में बनती है, यानी खर्चे के लिए पैसे आपको पहले मिलते हैं, फिर आप खर्चा करते हैं। जब पूरा क्वेश्चन हो जाए, सारे हमने ट्रांजेक्शन कर ली, फिर इनका टोटल करेंगे आप, इनका टोटल करेंगे 400, 500, 1100 और 800, कितना हुआ 900, 2800 खर्चा हुआ है हमारा टोटल। और हमें मिले कितने थे, 3000। तो यहाँ लिखूँगा मैं टोटल 3000, यहाँ भी लिखूँगा टोटल 3000, बिल्कुल आमने सामने। और जो कम पड़ेगा उसे लिखूँगा बाय बैलेंस CD, ठीक है। डेट 28, उस हफ्ते का लास्ट डे। फिर टू बैलेंस BD 200, यानी आपको मालिक ने 3000 रुपये खर्चे के लिए दिए थे, जिसमें से 2800 आपने खर्च कर दिए, 200 रुपये बच गए। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि ये इम्प्रेस सिस्टम पे चलता है, तो अगले साल क्या होगा, अब मालिक आपको अगले हफ्ते के लिए खर्चे के लिए पैसे आपको देगा 2800 रुपये। ये ध्यान देने वाली बात है। अगले हफ्ते मालिक आपको 3000 रुपये नहीं देगा, क्यों, अरे भाई 200 बच गए ना, क्योंकि हर हफ्ते वो आपको 3000 देता था, तो हर हफ्ते 3000 ही होने चाहिए ना उसके पास पैसे। अब 3000 यहाँ मिले, उसमें से 2800 खर्च हुए, 200 बच गए, तो अगले हफ्ते मालिक आपको 2800 देगा। ये बात ध्यान रखने वाली बात होती है, ठीक है। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब यही हुआ। तो ये है आपकी पेटी कैश बुक, जो मैंने सिखाया ये है एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ठीक है बेटा। चलो इसको देखो, समझो, इसके आगे पीछे वाले क्वेश्चन कर लो। 16 मैंने किया है, आप कर लो 15 और 17, ठीक है। और बेटे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।